शर्मिष्ठा थी राजा ययाति से कहने लगी महाराज एक बात बताइए। उन क्या? दूल्हा की जब शादी होती है, दूल्हा के लिए जो दहेज में सामान मिलता है उस पर किसका अधिकार होता है? कहने लगे पहलियां मत बजाओ, साफ शब्द में बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये बताइए जब दूल्हा की शादी होकर के आती है उसे दहेज में सामान मिलता है उसकी ससुराल से, तो उस पर किसका अधिकार होता है? ये याद ही कहने लगे दूल्हे का होता है। कल को लड़का माँ बाप से अलग है तो अपनी टीवी टावर सबरे बटे बटा के अपने अलग कमरा में रख ले। तो अच्छा हाँ, तो ये बताइए मैं भी तो तुम्हें दहेज में दासी के रूप में दहेज में मिली थी, तो क्या तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है? तो मेरे साथ भी शहबाज किए, मैं पुत्र की इच्छा मेरी भी है। राजा चक्कर में पड़ गए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ शहबाज किया और दासी पुत्री से, उस दासी से 3 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जो दासी थी बृहस्पति राक्षस राज की पुत्री थी, उसके 3 पुत्र हुए, 2 अन और पुर। इधर देवयानी को मालूम पड़ा तो देवयानी छोड़ करके अपने पिता के घर चली गई। पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे ऊपर शीघ्र बुढ़ापा आ जाए। ययाति पर बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई थी। ययाति दौड़ करके शुक्राचार्य के पास आए, हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरुदेव क्षमा कर दो, मेरी जवानी मुझे वापस कर दो। कहने लगे जाओ, एक शर्त पर तुम्हें जवानी मिल सकती है। तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर जवानी आ जाएगी। किसी पुत्र से जाकर के मांग लो। ययाति ने जाकर के बारी बारी से सभी बेटाओं से जवानी मांगी। बेटा अपनी जवानी हमें दे दो और हमारी बुढ़ापे को तुम ले लो। किसी ने नहीं ऐसा किया, लेकिन उसी दासी का पुत्र था शर्मिष्ठा का छोटा पुत्र। उसने कहा पिताजी मेरी एक एक हड्डी भी तुम्हारे काम आ जाए तो मैं देने के लिए तत्पर तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दो पिताजी। लो मेरी जवानी तुम ले लो। अपनी जवानी दे दी, खुद बूढ़ा हो गया। तब ययाति के द्वारा पुत्रों से जवानी मांगने पर शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने उन्हें जवानी दे दी। 100 वर्ष तक ययाति ने उसके साथ भोग विलास किया। तब राजा ययाति ने पूर्व दिशा का राज्य को दे दिया और दक्षिण का यदु को, पश्चिम का तुर्वसु को और तथा अनु को, उत्तर का राज्य तथा पूर्व को सारी संपत्ति और भूमंडल का राजा बना करके तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए प्रेम के साथ सभी कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ।
दई खाली, धर्म कोठरिया कर दई खाली, धर्म कोठरिया कर दई खाली, धर्म कोठरिया कर दई खाली। अरे अधर्म के बिरवा बन रहे यहाँ कैसी धर्म बची छोड़ी चलो जा खेत पूरे नहीं चल करे तोरो मर, छोड़ी चलो जा खेत पूरे नहीं चल करे। माँ बाप पे चले कटारी, माँ बाप नंबर चले कटारी, माता पिता पे चले कटारी, माता पिता पर चले कटारी। रोए रही है गऊ माता बिचारी, रो रही है गऊ मात बिचारी, रोवती है गऊ माता बिचारी, रोवत है गऊ मात बिचारी। जहाँ धर्म बिचारी यहाँ धर्म बिचारी, हटे रहे यहाँ कैसी जीव बची छोड़ चलो जा खेत पूरे नहीं गुजर करेंगे मोरो वाला। छोड़ चलो जा खेत पूरे नहीं गुजर करेंगे। और गुरुदेव कर्म करे सोई में बाप आवे, कर्म करे सोई में बाप आवे, कर्म करे सोई में बाप आवे, कर्म करे सोई में बाप आवे। और तीन विचारों पकड़ो ही जावे, तीन विचारों पकड़ो जावे, तीन विचारों पकड़ो जावे, तीन विचारों पकड़ो जावे। अरे तुम ही बताओ गुरु तो तुम्हें बिनो के मान घटी छोड़ चलो जा खेत पूरे नहीं गुजर करेंगे मोरो वाला। छोड़ चलो जा खेत पूरे नहीं गुजर करेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। भाई ऐसी बात नहीं, जयकारा जोर से लगा, जयकारा यूं तो म्यूजिक कर रहे आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, अब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित यदकुल में 7 के बेटे अंधक के 4 पुत्र हुए। अंधक जो था उसके 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बरवाय। इनमें से कुकुर का पुत्र हुआ वांछ, वांछ का हुआ बिलोमा, बिलोमा का हुआ कपोत्रोमा, कपोत्रोमा का हुआ अनु, और अनु का पुत्र हुआ दुंदव, दुंदव का पुत्र हुआ अर्धहोत, अर्धहोत का पुत्र हुआ पुनर्वसु, पुनर्वसु का पुत्र हुआ आहु, और एक आहु की नाम की कन्या का जन्म हुआ। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। महाराज देवक और राजा उग्रसेन, इनके आहु के 2 पुत्र हुए। जो राजा उग्रसेन थे उनके 4 बेटे हुए। उग्रसेन के 4 पुत्र हुए, देवभान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, और इनकी 7 बहनें भी थी, धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता और रहदेवा। और देवकी, ये 7 बहनें थी। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यायग्रोध, कंक, शंख, शुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टमान। उग्रसेन की 5 लड़कियां भी थी, कंसा, कंसावती, कंका, शूरभू, राष्ट्रपालिका,
इनका विवाह देवभाव आदि छोटे भाइयों के साथ हुआ। परीक्षित पूछने लगे, महाराज एक बात बताओ, क्या? उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनके कंस जैसा दुष्ट पुत्र क्यों पैदा हुआ? कहने लगे, परीक्षित तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है। देखिए, जो उग्रसेन जो राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन, बहुत दिन हो गए, उसके कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं पैदा हुआ। एक दिन पवन रेखा अपनी सखियों को साथ लेकर के बगीचे में खेलने के लिए गई है। उधर दुर्मलिक नाम का एक राक्षस था। जब ये अपनी सखियों को साथ में लेकर के बगीचे में भ्रमण कर रही थी, तभी वो राक्षस वेश बदल करके उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के सामने पहुंच गया। पवन रेखा पूछने लगी, अरे महाराज, अभी तो हम तुम्हें घर पर छोड़ के आए, तुम यहाँ आ गए हमारे साथ साथ, क्या करें देवी, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मंद मंद। उसने पवन रेखा के साथ सहवास किया। जब उसने अपना अश्लील रूप दिखाया तो रानी घबरा गई और कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने मेरे धर्म को बिगाड़ा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जा मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। दुर्मुख कहने लगा, ठहर जा रानी, श्राप मत दे, तेरी कोख बंद थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। आज से 10वें महीने में जाकर के तेरा ऐसा पुत्र पैदा होगा, इस सारी पृथ्वी का राजा बनेगा, भूमंडल का राजा बनेगा। भगवान के हाथों से सिवा कोई भी उसे मारने वाला पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। रानी तू चिंता मत कर, घर जा। दुर्मलिक कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं कालनेमी था, जब मैंने विष्णु से युद्ध किया था। हे उत्तरानंदन परीक्षित, माघ शुदी 13 दिन बृहस्पतिवार को कंस का जन्म हुआ। उस समय विकराल हवाएं चल रही थी, पृथ्वी पर हजारों उत्पात होने लगे, मेघ बादल गरज रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी, चारों ओर अंधेरा दिखाई देता था। इधर बड़े होने पर कंस ऐसा दुष्ट पुत्र निकला जिसके अत्याचारों की गणना नहीं की जा सकती। उसने अपने पिता को जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन बैठा। तभी मगध नरेश जरासंध की जो बेटियां थी अस्थि और प्राप्ति, कंस ने दोनों के साथ विवाह किया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, अब आप, मैंने तुम्हें कंस के वंश का वर्णन सुनाया, अब मैं तुम्हें वसुदेव के वंश का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुनना। ऐ राजन, चित्ररथ के पुत्र हुए विदुरथ, और विदुरथ के बेटा हुए शूर, शूर के हुए भजमान, भजमान के हुए शनि, शनि से हुए स्वयंभोज, स्वयंभोज के हुए हरदीप, हरदीप के 3 पुत्र हुए देववाहु, श्रुतधम्मा और कृतवर्मा। देवपीठ पुत्र के, देवपीठ के पुत्र सूरसेन की पत्नी का नाम था मरिसा। उनके सूरसेन से 10 बेटे पैदा हुए, 10 पुत्र हुए। जो बटेश्वर के रहने वाले राजा सूरसेन थे, उनके 10 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम थे, सबसे बड़े थे वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सल और वर्ग। वसुदेव के अन्य ये 9 पुत्र 10 बेटे थे, लेकिन 10 में वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव की 5 बहनें भी थी, वसुदेव की 5 बहनें भी थी, जिनका नाम था, जिनका नाम था प्रथा, जिसे कुंती कहते थे, जो राजा पांडु के लिए भी आ गई। श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति और राजा देवी। देखिए, कुंती पांडु के लिए भी आई गई, राजा पांडु के लिए। तथा श्रुतदेवी कुरुप देश के राजा वृद्धश्रवा के लिए भी आई गई, जिनका पुत्र हुआ दंतवक्र। यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष था। और श्रुतकीर्ति का विवाह
कई देश के राजा दृष्टिकेतु के साथ हुआ, जिससे शंकरदंड आदि 5 कैके पुत्र पैदा हुए। राजा देवी का विवाह जयसेन से हुआ, जिसके पुत्र हुए बिंदु और अनबिंदु। श्रुतश्रवा का विवाह चेदराज दमघोष के साथ हुआ, जिसका पुत्र था शिशुपाल। वसुदेव जी की देखिए पोखरी, रोहिणी, भद्रा, मंद्रा, रोचना, इला, देवकी आदि बहुत सी रानियां थी, किंतु इन सब में से केवल देवकी के ही गर्भ से भगवान नारायण ने अवतार लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखिए गीता में श्लोक दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजम्यहं रक्षणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, दुष्ट लोग पैदा होते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार नारायण धार करके आते हैं और दुष्टों को मार करके इस पृथ्वी से भार को मिटा देते हैं। तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, कितनी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। अरे जब जब धर्म किया हानि, जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, भगवान स्वयं देह धारण करके आते हैं और सज्जनों की जो पीड़ा होती है, जो दुख दिया करते हैं, राक्षसों के दुख को दूर करते हैं। मेरी माता बहनों, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, कहने लगे हैं, अरे जब अधर्म यति बढ़ो कंस को, अरे पृथ्वी अगवड़ा